अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू बायो क्लास। एक छोटी सी ब्रेक ली थी हमने जो कि स्विचिंग होती है बायो से केमिस्ट्री क्लास में। सो होपफुली यू ऑल आर बैक। हाँ, हम लेट हैं, बहुत लेट हैं, 10 मिनट से हम लेट हैं। और इशू ये था कि हमारी बायो क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी और जो हमारी क्लास में है उनको ये सब बातें हटाते हुए खुशामदीद हमारी क्लास में। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कल के रिएक्शन वो भी बता दें, और अगर होमवर्क सेंड किया तो वो भी बता दें, क्योंकि मैं आपका होमवर्क चेक नहीं कर सकी। आई एम रियली 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 सॉरी, लेकिन कल आपको ज़रूर सेंड हो जाएगा होमवर्क चेक, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें, आपकी मुश्किलात को हल कर सकें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट। ओके, शीज़ा है, हाय मैम बोल रही हैं, मोहम्मद फैज़ान है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक है, हाय बोल रहे, हाय इनोसेंट असद है। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और इनोसेंट असद कह रहे हैं मैम टुडे इज़ माय फर्स्ट डे, वेलकम टू आवर क्लास इनोसेंट असद एंड वेलकम फ्रॉम द अदर फेलोज एज वेल। आई होप कि आपका इस जर्नी यानी आज आप जो क्लास ले रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और प्रीवियस टॉपिक यू कैन आस्क, लेकिन हम इससे आगे नहीं जाना चाहते अभी। क्योंकि हम एक तरतीब से जा रहे हैं, सो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आता है। सो अगर आप टॉपिक रिलेटेड चीज़ों पे रहोगे तो आई रियली अप्रिशिएट सबको जो भी हमें देख रहे हैं उन सबके लिए ये है। और अगर आपने पूछना है तो ज़रूर पूछें, क्योंकि वो उसका आंसर मैं अपनी क्लास के एंड पे दूंगी। उसका आंसर दरमियान में देना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कल हमने पढ़ा था अल्कीन्स के हमने एडिशन रिएक्शंस किए थे, और कल हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया था जो मैंने आपको कहा था शॉर्ट, जो आपके पास पेपर के लिहाज से या आपके एग्जाम्स में आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जो मोस्टली हैलोजन पार्ट होता है, वो उस कार्बन के पास जाता है विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। क्लियर? सो ये हमारा एक मेन आप कह लो प्रिंसिपल है जो हमने फॉलो किया जब हमने डबल बॉन्ड को फिल करना चाहा था, ठीक है। और एक टाइम पे हम एक चीज़ को ऐड करवा रहे थे। आज हमने एडिशन रिएक्शन का, कल हमसे एक रिएक्शन रह गया था, दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो देखेंगे। और बाकी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होंगे कि ऑक्सीजन कैसे ऐड होती है। सो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में आज हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन विद यूजेस। आपके है बुक का पेज नंबर 154 से 156। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे प्रोसीड करें। देखो, क्लियर होते तब भी बोला करो, क्लियर नहीं है तब भी बोला करो, कुछ तो बताया करो लोगों कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसा लगता है सोए हुए हो। चलें जी, हमारे पास हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा हम उल्टा सीधा करके लिख लेते हैं, HOSO3। कोई इतराज? विद H। कोई एतराज़ इस पे किसी को कि मैंने इसको हाइड्रोक्सल में और SO3H में तोड़ दिया थोड़ा सा? किसी को एतराज़ है तो मुझे बताओ, क्योंकि ये एतराज़ यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। कोई एतराज़ नहीं है। चलें जी, इसका रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ इथीनी से। सो मुझे कल किसने कहा था कल हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक ने बुक वाली एग्जाम्पल नहीं देनी, तो वैसे भी बुक वाली नहीं देती, अभी भी नहीं देनी मैंने बुक वाली। हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 विद CH एंड CH2। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ। अब होगा ये, एक के पास जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे के साथ अटैच होगा ये ऑक्सीजन पार्ट, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन आइन एंड बायसल्फाइड आइन। बायसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HSO4 -1। हाइड्रोजन आइन और बायसल्फाइड आइन में हमने इसको क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है, आप कह लो एक तरह से, ठीक है, या इसको पार्शियली आयनाइज किया हुआ है। अब पॉजिटिव पार्ट चला गया आपके इस हाइड्रोजन के पास और नेगेटिव पार्ट आ गया इस कार्बन के पास, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट अब आपके पास क्या बना? अब आपके पास बना CH3 CH2 CH2O SO3H। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बताओ।
और अगर आपने मुझसे ये पूछना है कि हाइड्रोजन और बाइसल्फाइड में क्यों डिवाइड किया है, सो देखो एसिड है ना, एसिड हम किसे कहते हैं, दैट गिव ऑफ हाइड्रोजन आइन। तो एक टाइम पे एक हाइड्रोजन आइन निकला, ठीक है। अब अगला टाइम होता तो ये वाला हाइड्रोजन आइन भी निकल जाता और पीछे सल्फेट आइन रह जाता, बाइसल्फाइड ना रहता। क्लियर? अब क्या होगा, अब हमने इसमें ऐड किया वाटर। क्या ऐड किया? वाटर। ये जो शुरू में हमने बात की थी। अब वाटर किस फॉर्म में है? वाटर भी हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में है, ऐसा ही है, ठीक है। अब ये जो इसका OH पार्ट है, ये क्या करेगा, ये इसके बाइसल्फाइड को लेके सेपरेट हो जाएगा। या आप ये कह लो कि ये जो इसका पॉजिटिव एंड है इसके नेगेटिव एंड के साथ निकल गया, ठीक है। सो ये सारी चीज ऐसे निकल गई। सो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया H2SO4 अलॉन्ग विद, अब ये OH रह गया और इसके पास भी बॉन्ड की डेफिशिएंसी है तो ये इसके पास चला गया, बन गया हमारे पास CH3CH2 with OH which is an alcohol। और कौन सी अल्कोहल है? 3 कार्बन वाली है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं प्रोपेनोल। सो हमने प्रोपीन से क्या बना दिया? प्रोपेनोल बना दिया। अगर आपको कल याद हो तो कल के रिएक्शन में एक लास्ट वाला होमवर्क, सॉरी कल के रिएक्शन कह रही हूँ, कल के होमवर्क में आपको 4 रिएक्शन दिए थे जो कि स्लाइड पे थे, लेकिन मैंने आपको 3 करने को कहा था। इसलिए करने को कहा था क्योंकि ये लास्ट वाला मैंने कल आपको नहीं करवाया था। सो ये आज इसलिए करवाया है क्योंकि इसके ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल से हम थोड़ा सा हट रहे हैं। कल हमने टोटली मार्कोनिकॉफ रूल वाले क्या किए थे, रिएक्शंस किए थे। सो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई आपका सजेशन नहीं आ रहा, क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही। आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही? सो जल्दी से हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि समझ आ रही है नहीं आ रही। मुझे भी तो पता लगे आपको कितनी केमिस्ट्री आ रही है। और आपको पता है इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल हुआ है। सो तैयारी पूरी रखें आप, क्योंकि इसका टेस्ट हम नेक्स्ट वीक में लेंगे या सैटरडे को लेंगे। अब वो नहीं करना कि जिस दिन टेस्ट हो बच्चे छुट्टी करके नहीं बैठ जाते, वो वाला काम बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। कुछ नहीं पूछना, चलें फिर आगे चलते हैं। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे। हमने ऑक्सीजन ऐड करवाई, अब इसके पास तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब है इसके पास ये डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है ना, दूर दूर से पाई बॉन्ड। यहाँ तो ऊपर बॉन्डिंग होती है या नीचे होती है, दोनों नहीं होती हैं। आपकी बुक में अगर ऊपर और नीचे दोनों दिखाया हुआ है तो वो इसलिए दिखाया हुआ है ये बताने के लिए कि ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है। ओके मोहम्मद अली कह रहे हैं कि बुक वाली फिर समझ नहीं आती तो आप बुक वाली एग्जांपल दें। तो बुक वाली ही मोस्टली उससे रिलेट ही होती है, डोंट वरी, मैं बुक वाली एक्सप्लेन करती हूँ साथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, करती हूँ साथ में। आगे हमारे इनोसेंट असद कह रहे हैं मैम आपने क्वेश्चन इसको निकाला है, आपने क्यों इसको निकाला है, किसको निकाला है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड को, इस पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं अप्लाई होता था। निशिजा कह रही है मैम क्लियर है, और फिजा ने कहा है मैम रिपीट करते हैं। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल हमने कल एक बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर लिया था, उस पर ये था कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है, जो आपका हेलोजन पार्ट है, वो उस कार्बन पे जाता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। सो ये मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, ये मैंने रिएक्शन आज इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके पास हेलोजन ग्रुप नहीं है, ठीक है, और हेलोजन ग्रुप नहीं है। सो हेलोजन ग्रुप ना होने की वजह से हमने इसको क्या किया, हमने आज डिस्कस किया। सो मैं कहती हूँ मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन दे देता है। सो इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन आयन दे दिए। अब एक टाइम पे एक हाइड्रोजन आयन निकला, जब एक हाइड्रोजन आयन निकल गया तो पीछे क्या रह गया, बाइसल्फेट आयन। सो एक हाइड्रोजन आयन चला गया इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन आयन चला गया, दूसरा नेगेटिव आयन चला गया इस कार्बन के पास। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ
CH2 और ये O SO3H इस साइड से अटैच हो गया, ठीक है। अब मैं वाटर ऐड करती हूँ। वाटर में मेरे पास पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है। जो पॉजिटिव एंड है वो कंबाइन हो गया मेरे इस बायसल्फाइड एंड के साथ प्लस हाइड्रोजन। सो इससे मिलके क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। और पीछे जो मेरे पास OH ग्रुप रह गया था, जो बेचारा बॉन्ड नहीं कहीं बना रहा था, इसके पास डेफिशिएंसी, इसने कहा मेरे पास जगह है, आ जाओ मेरे साथ बॉन्ड बना लो। सो इसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। और जब भी OH ग्रुप आ जाए आपके फंक्शनल ग्रुप में तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अल्कोहल। इसलिए हमने क्या किया, उसको अल्कोहल का नाम दे दिया, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो पूछ लें। देन अभी मैं बात कर रही थी ऑक्सीजन की। सो हाफ ऑक्सीजन का मतलब है एक ऑक्सीजन एटम। हाफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, एक ऑक्सीजन एटम। सो एक ऑक्सीजन एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जगह बनाने की, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, इसके पास डेफिशिएंसी है, इसके पास यहाँ पे ये 2 बॉन्ड आराम से बना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सो इस तरह से डबल बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ के अटैच होना है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या बन गया, आपके पास एपॉक्साइड आ गया। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन बताऊं। इसकी कंडीशंस क्या है। इसकी कंडीशन है कि आपने इसको देना है हाई टेम्परेचर, ठीक है, अलॉन्ग विथ योर सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट। सो मैंने सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट दिया, दैट इज Ag2O, और मैंने इसको हाई टेम्परेचर दिया, दैट कैन बी फ्रॉम 300 to 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डन। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब यहां पे हमने OH ग्रुप को ऐड करवाना है, ठीक है। OH ग्रुप को हमने उसमें भी ऐड करवाया सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन यहाँ पे हमने कैसे ऐड करवाना है, हमने ऐड करवाना है थ्रू KMnO4। जल्दी से वापस आ जाए, मैं आपको वेट कर रही हूँ, आप लोग वापस आए तो मैं रिएक्शन कराऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा है कि स्टूडेंट्स चले गए हैं। मैंने कहा था मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए कि अगर कोई वीडियो में इशू है तो मैं उसको एक सॉल्व कर रही थी। सो प्रॉब्लम मैम जी, मोहम्मद अली क्या प्रॉब्लम है, और मोहम्मद फैज़ान कह रहे हैं कि वीडियो में मसला हो रहा है, तो आप देख लो आप वीडियो, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए मसला, क्योंकि मेरे पास कोई मसला नहीं हो रहा, तो मुझे एक दफ़ा रिफ़्रेश करके बताओ आपके पास हो रहे हैं नहीं। जी क्या प्रॉब्लम है मोहम्मद अली, जल्दी से बताएं, फिर मैं अगला रिएक्शन करवाऊँ। वेटिंग फॉर योर प्रॉब्लम। चलें धीरे धीरे आप प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मैं बात कर रही हूँ KMnO4 की। अब हम KMnO4 यूज़ करेंगे। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, किसी और कंपाउंड में ऑक्सीजन इजीली ऐड करवा सकता है। सो इसने क्या करना है, इसने अल्कीन्स में ऑक्सीजन ऐड करवानी है, खुद में नहीं करवानी। किस में करवानी है, ऑक्सीजन ऐड करवानी है इन अल्कीन, ठीक है। सो इसने अल्कीन में क्या किया, ओके। मोहम्मद फैज़ान पूछे व्हाट्स एपॉक्साइड, और निदा चौधरी कह रही हैं कि नो मैम आई एम हेयर। निदा चौधरी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। कमेंट कर दिया करें, स्टार्ट में मुझे पता लग जाए कौन कौन से स्टूडेंट है हमारे साथ। अच्छा जी, हमसे बात पूछिए फैज़ान ने, एपॉक्साइड क्या होता है। एपॉक्साइड होता है जब ऑक्सीजन किसी एक के साथ अटैच ना हो, ऑक्सीजन 2 एटम्स के साथ अटैच है, ठीक है फैज़ान। यहाँ पे आपके पास ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इन दोनों के साथ ऑक्सीजन अटैच,
क्यों? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है ना, एक इसने यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया और एक यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया, तो इसने साइमल्टेनियसली 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? एपॉक्साइड कहा। क्लियर? नहीं समझ आई तो फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे। चलिए जी, अभी हम बात कर रहे थे हाइड्रोक्सिलेशन की कि अब आपके पास KMnO4 ने ऐड करवाने हैं हाइड्रोक्सल किसमें? अल्कीन में। सो एक रिएक्शन लिखते हैं, दोनों की बात मान के अली और नाम भूल जाता है, हाफिज अब्दुल्ला शफीक की बात मान के दोनों रिएक्शन कर लेंगे। CH2 ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड करवाया? KMnO4। पर मुझे तो ऑक्सीजन भी ऐड करना, हाइड्रोक्सल ऐड करवाने हैं। हाइड्रोक्सल का जो बेस्ट सोर्स है वो है H2O। क्यों? बिकॉज इट कैन इजीली आयनाइज इनटू हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सल आइन। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आइन है, मेरे पास हाइड्रोक्सल आइन है। ठीक है, मैं रिएक्शन करवाती हूँ, जो हाइड्रोक्सल आइन है उनको ये ऐड हो जाएंगे इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ। सो मेरे पास बन गया CH2 विद OH एंड CH2 विद OH। ठीक है, साथ में क्या हुआ? साथ में ये हुआ कि ये ऐड करवाता खुद भी ये टूट गया, तो इसने बना दिया KOH एंड MnO2। ठीक है, क्लियर है? अब जब आपके पास किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप हो तो हम इसको अल्कोहल कहते थे, 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है, अगर आपके पास 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप हो तो हम इसको ग्लाइकोल कहते हैं। क्लियर है? सो ये हमारे पास बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? डन। अब मैं बात करती हूँ कि हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा था बुक से एक कार्बन हम बढ़ा देते हैं, यहाँ CH3 लगा देते हैं। कोई इशू, कोई मसला होगा ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये ले, अब बताएं, दोनों की एग्जाम्पल पूरी होगी। प्रोपीन से बन गया प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, प्रोपीन से बन गया प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, जिसके पास 2 हाइड्रोक्सल है। एक हो तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं, 2 हो तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोल कहते हैं। अभी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट पे मूव करें। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया है। और अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो भी बता दिया करें, नहीं मिलता तब भी बताया करें, ताकि हम आपकी जो भी कंफ्यूजन है उसको ज़रूर बता दें। कोई क्वेश्चन नहीं है, डन हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं, वाओ। चलें जी, अगला रिएक्शन है कंबस्टन। कंबस्टन में तो एक चीज़ रट लें, कोई भी चीज़ जलनी है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स अलोंग विद हीट बननी है। सिंपल, कोई भी चीज़ चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी या हीट उसमें से निकलेगी। सिंपल 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 कंबस्टन के प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा रहेंगे। ठीक है, मैंने अल्कीन बंद की, अल्कीन से मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और साथ में क्या जनरेट हुई? हीट जनरेट हुई, गर्मी मिली। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, सबसे मेरे ख्याल है ईजीएस्ट रिएक्शन ये बने। देन है आपके पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन से पहले आई गेस मैंने कोई रिएक्शन छोड़ दिया है। कोई क्वेश्चन नहीं है क्या स्टूडेंट्स? आपका वेट करते करते मैंने कितने रिएक्शंस जो है ना क्या से कहते पढ़ा दिए हैं, ये भी नहीं पता लग रहा आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। कुछ तो बताया करें, कुछ तो पार्टिसिपेट किया करें। ओके शिजा, कोई क्वेश्चन नहीं। हाफिज अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन नहीं। मोहम्मद फैजान कोई क्वेश्चन नहीं है। मोहम्मद अली कोई क्वेश्चन नहीं है। निदा चौधरी कोई क्वेश्चन नहीं है। कहाँ हैं आप? कोई क्वेश्चन नहीं है। काश मेरे पास भी ऑप्शन होता, मैं कहती एट एनी क्वेश्चन, एट फलाना स्टूडेंट एनी क्वेश्चन।
होना चाहिए ना। चलें, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। पोलीमराइजेशन। पोली मीन मैनी, मर्ज मीन यूनिट। मैनी यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पोलीमर, ठीक है, या मैनी यूनिट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड, ठीक होगी बात। सो इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पोलीमर, ठीक है। इथीन की अगर हम बात करें, सो इथीन हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम कहते हैं कि हमने इसकी क्या करवानी है, पोलीमराइजेशन करवानी है, इसके यूनिट्स को कंबाइन करना है। सिंपल, हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर देंगे। क्यों ज़रूरी है हाई टेम्परेचर? इसके यहाँ से बॉन्ड तोड़ने के लिए, हाई प्रेशर ताकि ये एक साथ रहें मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टेम्परेचर हाई क्यों देते हैं? बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। और प्रेशर हाई क्यों देते हैं? ताकि वो आपस में जुड़े रहें। क्लियर होगी बात। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको टेम्परेचर, ये वाली कंडीशंस जो मैं नहीं लिख रही आपने लिखनी है, वो दूंगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 लॉन्ग चेन बन जाएगी, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स, दीज यूनिट्स विल रिपीट अगेन एंड अगेन n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स ये रिपीट होंगे। सो ये एक जो यूनिट है ये मेरे पास मोनोमर है, और ये जो n टाइम रिपीट हो रहा है ये क्या है, ये पोलीमर है। सो अ गुड क्वालिटी पोलीथीन, पोलीथीन में जो आम प्लास्टिक बैग आप यूज करते हो, व्हेन इथीन इज पोलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइएथाइल, ठीक है, एक कैटलिस्ट है, एंड टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, तो इसकी क्या हो सकती है, क्वालिटी अच्छी हो सकती है। अगर आप पॉलीमर बैग देखो, प्लास्टिक बैग देखो, तो उनकी भी टाइप्स है ना, कुछ थिक होते हैं, कुछ थिन होते हैं, कुछ जल्दी फट जाते हैं, कुछ पायदार होते हैं। तो वो किस तरह से है, वो इसलिए कि हमने इनमें कुछ अच्छे कंपाउंड्स यूज़ किए होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, पायदारी ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेट मी चेक कि मुझे ही नज़र नहीं आ रहे, आप क्वेश्चन पूछ भी रहे हो या नहीं पूछ रहे हो, कुछ पता नहीं लग रहा। ओके, शीजा कह रही है मैम वीडियो स्टॉप हो रही है, निदा ने भी यही कहा है, शीजा कह रही है रिपीट कर दे, हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है जी। और इनोसेंट असद कह रहे हैं आपने एक रिएक्शन छोड़ दिया, जोनोलाइसिस। इनोसेंट असद, मैंने आपको पहले ही बात ये कही है कि आप उस पर फोकस ना करें जो छोड़ा जा रहा है, आप उस पर फोकस करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, सो लेट इट बी ऑन मी, मुझे पढ़ाना है। सो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, आपने वो सिर्फ देखना है कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, ठीक है। और शिजा, मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन नेम इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोक्सल को ऐड करवाना है, इसके साथ डी का वर्ड नहीं है। जब भी डी का वर्ड कहीं यूज होता है, डी हाइड्रोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, उसका मतलब है रिमूव करवाना। यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करवाना है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ डेफिशिएंसी होगी वहाँ वहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे और ज़्यादा डबल बॉन्ड होते किसी चेन में, कोई चेन ट्राईन भी हो सकती है, 3 बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डाईन भी हो सकती है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सो वहाँ पे OH ग्रुप आके अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, सो यहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और इस वजह से 2 OH ग्रुप हो तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोल बोल रहे हैं। क्लियर है बात। सो हमारे पास OH ग्रुप आता कहाँ से, सबसे इजी सोर्स जो है वो इसकी वाटर है, बिकॉज वाटर कैन बी रेडिली आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सालाइन, ठीक है। सो हाइड्रोक्सालाइन हमें इजीली मिल जाएंगे। यहाँ से KMnO4 भी टूट जाता है, सो यहाँ से ऑक्सीजन आती है, वो इसको कहती है मेरे साथ आओ हाइड्रोक्सल बना लेते हैं। सो इसके पास हाइड्रोक्सालाइन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो कुछ हाइड्रोक्सालाइन यहाँ चले गए, कुछ हाइड्रोक्सालाइन इस पोटेशियम में ले लिए। क्लियर हो गई बात, डन है। यहाँ तक समझ आ गई है तो बताएं ताकि मैं आगे चलूँ। अब बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। सो इनोसेंट असद, आपके लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने कहा है कि ओजोनोलाइसिस रह गया है। सो किसने कहा कि हम रिएक्शन छोड़ते हैं, हम सारी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ओजोनोलाइसिस क्या है, ओजोन को ऐड करवाना। अब मुझे आप लोग बताओगे ओजोन का फार्मूला क्या, और मैं तब तक नहीं स्टार्ट करूंगी जब तक हम मुझे ओजोन का फार्मूला नहीं बताओगे। मीनवाइल मैं एक कंपाउंड लिखती हूँ।
ओके, शीजा कह रही है क्लियर हो गया मैम, निदा चौधरी ने मैं कहा है क्लियर हो गया, गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। चलें स्टार्ट करें। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस क्या है? ओजोन का फार्मूला मैंने भी पूछा है, मुझे याद आ गया, क्यों मैं स्टार्ट नहीं कर रही थी, जल्दी से बताएं। चलें इनोसेंट असद आप भी बताएं ज़रा ओजोन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से। कोई आंसर नहीं आया अभी तक। चलें मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। ओजोन होता है O3, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस तरह से ओजोन लिख सकती हूँ कि हर ऑक्सीजन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हैं, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड है, ठीक है। अब इसने रिएक्ट कैसे करना है? इसने ऐसे रिएक्ट करना है, इसे इस डबल बॉन्ड के पास जाना है। ये बात तो ठीक है ना, डन है ये बात। सो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास बना H3C, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा लगा दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। देन CH2 with O एंड O, ठीक है। ओजोन फिक्स हो गया इसके अंदर। इसको आप कह रहे हो मोलोजोनाइट, ठीक है। मोल के साथ ओजोनाइट, ठीक है, मोलोजोनाइट, ठीक। अब इसको हमने रीअरेंज करना है। किस तरह से रीअरेंज करना है कि एक ऑक्सीजन जो ये नीचे है हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। किस तरह इसको रीअरेंज करेंगे हम? H3C रीअरेंज, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। CH, ठीक है, CH2, डन। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, और ये क्या ये बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं हो गया? क्या ये बॉन्ड ज़्यादा नहीं हो गया? तो हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, ठीक है। हमने इस बॉन्ड को क्या किया? ब्रेक कर दिया। क्लियर होगी बात? सो ये हमारे पास बन गया ओजोनाइट विच इज़ द स्टेबल वन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे बता दें कि हमें क्लियर हो गया। ये इसके साथ है, जल्दी से बताएं ताकि मैं आगे रिएक्शन करवाऊं। लास्ट रिएक्शन है, ओके। मोहम्मद अली का 03 सॉरी, इनोसेंट हसन ने भी कहा है O3, और फैजान कह रहे हैं मैम एक ये कमेंट आपके लिए बहुत लेट मिलते हैं, मुझे बहुत लेट मिलते हैं, यस, और आप आगे निकल जाती हैं और हमारा कमेंट बाद में पहुंचता है। ये आज थोड़ा सा इशू है, होपफुली कल से ये इशू नहीं होगा। अनिता कह रही है मैम वाई वी अरेंज दिस, स्टेबिलिटी मैटर्स, ठीक है। आप हर वक्त कान को ऐसे नहीं पकड़ सकते हो, ये आपके लिए स्टेबल पोजीशन नहीं है, ये पकड़ना आसान है। दिस वन इज स्टेबल पोजीशन, ठीक है। एलिमेंट्स के लिए भी टेढ़ा होके आना मुश्किल है। सो इनकी ज्योमेट्री के लिहाज से दे वांट स्टेबिलिटी, इसलिए ये इस तरह अरेंज हो गए, ठीक है, डन है। चलें जी, अब इनमें आना है मेजर चेंज, और वो मेजर चेंज क्या आना है? जब इनके इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है। अगर आपके सामने बुक खुली है, आप बुक को सामने रख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करके आपको बतानी है किस तरह से ये मूव करेगा। ये बॉन्ड चला गया इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना दिया। सो मेरे पास बन गया, एक दफ़ा बनाती हूँ। सो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। नाउ आई डोंट हैव अ डिफरेंट कलर, आई रियली वांट कि मेरे पास कोई डिफरेंट कलर होता है, मैं आपको इजीली बता देती। ये 2 बॉन्ड टूट गए, ठीक हो गया, ये 2 बॉन्ड टूट गए, और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा H3C with CH and O, ठीक है, with a डबल बॉन्ड। ऐसे ही बना क्योंकि ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होके डबल बॉन्ड में आ गया। इसकी बात की है मैंने पहले, इसकी, ठीक है। एक कंपाउंड समझ आ गया, अगले की तरफ जाते हैं। अगला हमारे पास क्या था? एक तो ये सारा रेज हो जाता है, आई रियली डोंट लाइक दिस, इस तरह से। अगला हमारे पास था जो ये बॉन्ड टूटा और ये नेक्स्ट शिफ्ट हुआ,
इसने आपके पास क्या बनाया, इसने आपके पास एक अलग से मॉलिक्यूल बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इसने आपके पास बनाया CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ और ये वाला ब्रेक हुआ। अब मेरे पास एक O यहाँ पर है, यहाँ पे मेरे पास वाटर अवेलेबल होगा क्योंकि मोस्टली रिएक्शन हम एक्वा सोल्यूशन में करवा रहे हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2O2। अभी ये स्टेबल नहीं हुए, इनकी स्टेबिलिटी पूरी करनी है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है। वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये फौरन से टूट जाएगा किसमें, वाटर में। along with if we add some metal then it will form a metal oxide, ठीक है। along with an oxide, मैं सिर्फ ऑक्साइड लिख रही हूँ। मेटल मोस्टली कौन सा होता है, हमने पढ़ा था किसमें, हेलोजिनेशन में। वो कौन सा एलिमेंट है, मैंने एक MCQ में भी आपको दिया था, वो कौन सा एलिमेंट है जो कहता है मेरे दर खुले हैं, मेरे पास, मेरे होटल में बहुत सारे कमरे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, आके इनमें रह लो। तो वो कौन सा मेटल है जो हाईली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, जो कहता है ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो वो कौन सा आइटम है, वो आप मुझे बताओगे तो मैं यहाँ लिखूँगी। सो वो यहाँ पर हम ऐड करवा देंगे ताकि वो उसके साथ मिलकर ऑक्साइड बन जाए। ये अब पुराने स्टूडेंट मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं क्योंकि मैंने ये MCQs में भी पूछा हुआ है आपसे कि वो कौन सा मेटल है आपके पास जो कि एक्स्ट्रा जो आपके पास एनाइंस होते हैं, जो नेगेटिव आइंस होते हैं, उनको एडजस्ट करता है। और ये रिएक्शन मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। रिएक्शन ये है हमारे पास कि हमने ओजोन ऐड किया। सबसे पहले ओजोन अपनी पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये था उस तरह से आके अटैच हुआ। उसके बाद रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट के बाद ये वाला बॉन्ड टूटा, सॉरी रीअरेंजमेंट तो मैंने तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा। मेरे पास अब क्या बना, ये है एल्डिहाइड। अगर मैं इसकी पोजीशन ठीक करूँ, डबल बॉन्ड O CH एंड H, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है ना। अगला है मेरे पास एस्टेल्डिहाइड। सो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, क्लियर है मैम। हाफिज मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई गेस आप न्यू हैं, वेलकम टू आवर क्लास। और पूछे विच चैप्टर, ये चैप्टर है आपको चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और हम पढ़े हैं अल्कीन्स के रिएक्शंस। और मोहम्मद अली कह रहे हैं सोडियम नहीं, सोडियम नहीं था, एक और था, सोडियम नहीं था, सोच के बताएं क्या था, सोडियम नहीं था, आई एम वेरी श्योर फॉर दिस। ठीक है, डन हो गया। यूजेस क्या है, सिंपल, अभी हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी, पॉलीथीन्स बैग बनते हैं इसके, ठीक है, प्लास्टिक बनता है इससे। आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज़ चली गई। फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आप ये बायो के स्टूडेंट हो उसमें पढ़ोगे कि हम इथीन को यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं। जो फ्रूट नहीं पक रहा होता है, हमने मार्केट में ला के उसकी प्राइस बढ़ानी होती है ना, तो फिर हम उस पर स्प्रे करते हैं। एनेस्थीसिया, जो कि सर्जरीज के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, दिस इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पास पेपर क्वेश्चंस, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो मस्टर्ड गैस क्या है, एक स्पेसिफिक गैस है जो कि पॉइजनस गैस है, और जब ये गैस स्किन के कांटेक्ट में आती है तो आपको छाले पड़ जाते हैं। लेट मी चेक, मुझे लगता है किसी ने कमेंट किया है बट मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, मोहम्मद अली ने करेक्ट कर लिया, जिंक, यस जिंक इज दैट मेटल, और जिंक बनेगा आपके पास। चलें, अभी क्या बात करी थी, हाँ, इतनी पॉइजनस है कि अगर ये आपकी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो आपको छाले पड़ जाते हैं, जस्ट लाइक एसिड रेन में होता है। एसिड रेन में क्या होता है, आपके पास एसिड है ना, रेन की फॉर्म में आ रहा है, तो वो जहाँ जहाँ पड़ेगा वो स्किन को बर्न कर देता है। ये क्या करता है, ये छाले बना देता है, आपकी स्किन स्वेल हो जाती है, एक तरह से जल के स्वेल होती है, जैसे जल के छाले नहीं बन जाते उस तरह से हो जाता है। सो वर्ल्ड वॉर 1 में इसको एज अ केमिकल वेपन यूज़ किया गया था। द नेम कम फ्रॉम इज मस्टर्ड लाइक ऑर्डर, मस्टर्ड कहते हैं सरसों जैसी इसकी स्मेल है। इट्स नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड, सो वेपर्स की फॉर्म में है। दैट इज डिस्पर्स एज अ मिस्ट, मिस्ट कहते हैं फॉग सी जो होती है, क्या कहेंगे, ऑस या धुंध टाइप जो होती है, ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट। इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट, दैट इज वेसिकेंट का मतलब है जो कि छाले आपकी बॉडी पे प्रोड्यूस करता है। वेसिकल्स होते हैं ना गोल गोल, जो आपने बायो में पढ़े होंगे वेसिकल्स, तो वेसिकेंट्स होते हैं छाले जो बना रहे होते हैं। सो अब आपके पास है मीथेन है, साथ में हमने सल्फर क्लोराइड का रिएक्शन करवाया,
और लेट मी चेक कि आपको कोई कमेंट तो नहीं है। आज थोड़ा सा इशू है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में, नो डाउट। सो उससे हमारे पास क्या बन गई, उससे हमारे पास बन गई मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस कैसे बनेगी, सल्फर आ जाएगा सेंटर में, ठीक है, साथ में आपके पास चेन लगी CH2, ठीक है, यही चेन रिपीट करेगी अपने आप को अलॉन्ग विद क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। सो ये आपके पास वो केमिकल है जिसको एज अ वेपन यूज़ किया जाता था वर्ल्ड वॉर 1 में लोगों को मारने के लिए, ठीक है। अब तो न्यूक्लियर वॉर होगी ना, केमिकल वॉर थोड़ी ना होगी, खुदा ना करे ऐसा हो, बट अब ऐसा होगा। ये है आपका होमवर्क, नोट कर लें अपना होमवर्क, मुझे सेंड करें अपनी तस्वीरें लिंक करके। अगर कल का होमवर्क किसी ने सेंड किया है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं अब चेक नहीं कर सकी हूँ और आज सेंड नहीं होगा होमवर्क, लेकिन कल ज़रूर सेंड हो जाएगा और आज के लेक्चर की ही वीडियो में सेंड होगा, ठीक है। जैसे हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, सो आई विल चेक एंड आई विल पोस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। डन, लिख लिया होमवर्क, तो बाद में भी देख सकते हैं। चलें जी, द कंबस्टन ऑफ अल्कीन सबसे आसान रिएक्शन है, प्रोड्यूसेस व्हाट कंपाउंड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट या सब। जल्दी से आंसर दें क्योंकि हमने जाना है, आपकी क्लास का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। No answers yet. Waiting for your answers. Okay. We got an answer, all of them. Okay, all of them. मोहम्मद अली ने सबसे पहले आंसर किया, वेरी नाइस। शिजा, ऑल ऑफ देम। हाफिज मोहम्मद जाहिद ने कहा है कार्बन, ओके, और मोहम्मद अली ने कहा है 1D। मोहम्मद अली आपने पहले भी यही कहा है, दोबारा क्यों कमेंट किया, आपको लगा मुझे नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। सो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। सब कुछ बनता है, जब कोई चीज़ जलती है, वाटर वेपर्स भी बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और आग लगे तो आपको पता है कितनी गर्मी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वन, विच इज़ नॉट अ यूज ऑफ इथीन, आर्टिफिशियल राइटनिंग ऑफ फ्रूट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, नन। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? शिजा ने कहा ऑल ऑफ देम, दिस टाइम शिजा इज फर्स्ट। बाकी कहाँ हैं, जल्दी से आंसर दें, कहाँ हैं आप? हाफिज, अब्दुल्ला, शफीक और दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं बड़े रेगुलर, मोहम्मद फिजान, कहाँ हैं आप लोग? आज नहीं आंसर्स करने, आज नहीं पढ़ना आप लोगों ने। आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर्स, आपके आंसर्स आ जाएं। ओके, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद ने कहा है सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, मैंने हाफिज़ ये बात की है, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद, कि इनमें से कौन सा यूज़ जो है इथीन का नहीं है। क्या इथीन प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है? क्या इथीन, वो जो मैंने आपको कहा था कि जब हमने मौसम से पहले फल लाना और हम प्राइस बढ़ानी हो तो फिर हम क्या करते हैं, इथीन का स्प्रे करते हैं, क्या उसमें यूज़ होता है या नहीं होता?
क्या मस्टर्ड गैस में या ये जो हार्मफुल गैस थी इसमें यूज़ होता है या नहीं होता, ठीक है। आपने बताना है ये यूज़ है, ये यूज़ है, ये यूज़ है, या मैंने पूछा था इनमें से क्या यूज़ नहीं है। अगर ये तीनों यूज़ हैं तो इसका मतलब है नन इज द आंसर, ठीक है। सो ये आंसर इज नन, क्योंकि सारे के सारे यूजेज है इसके, ठीक है। होमवर्क ज़रूर करें, मुझे सेंड करें ज़रूर वीडियो। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लेकिन कल से एक कमेंट आपका पढ़ूंगी और एक पे रिप्लाई करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।